one of the best parks in Ontario. Arctic here. सूरत हाल है, कंडीशंस कोई Turn left where it says parks. ये तीनों चीज़ें आई हैं जी $32 की। Good morning, अस्सलाम वालेकुम, welcome back to the channel। इस वक्त जनाब बर्फ़ें पड़ रही हैं and we have a trip that we're going for today। I'll update you with more details on the way। लेकिन अभी यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी वाड़ी लोड कर ली हुई है। रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन टेम्परेचर इज़ नॉट बैड, सो आई थिंक वी शुड बी ऑल राइट एंड I'll see you on the way and I'll keep updating you। ये ट्रिप हमने ऑर्गेनाइज किया था अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से हम उसकी बर्थडे पे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कहीं ना कहीं जाके कैंप करते हैं और हर साल उस कैंप में तूफान ज़रूर आता है। इस साल हमने उसको सरप्राइज देने के लिए एक बुकिंग करा ली, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट की वजह से वो इस साल नहीं जा सकती। तो हमने ये डिसाइड किया है कि मैं और बेगम जाएंगे और हम 2-3 दिन के लिए वहाँ एंजॉय करेंगे और आप सबको भी इस ट्रिप पे अपने साथ लेके चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड कंडीशंस को इतनी अच्छी नहीं है ड्राइविंग के लिए और हमारा सफ़र है तकरीबन 3 घंटे का। सो हमें जो ड्राइविंग है बहुत ही केयरफुली करनी पड़ रही है, क्योंकि रोड्स कई जगह पे स्लिपरी है, कई जगह ब्लैक आइस है और अभी भी बर्फ़ पड़ती जा रही है। इस पार्ट ऑफ द वीडियो में आप देख सकते हैं कि कनाडा में जो बर्फ़ पे ड्राइविंग है वो कैसे होती है। हम लोग ने अपनी जितनी प्रिकॉशंस लेनी थी वो ली हुई हैं। हमारी गाड़ी में विंटर टायर्स जो कि स्नो टायर्स हैं वो लगे हुए हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जी इस वक्त गाड़ी की सूरत हाल है, आइस बन गई भी है सारी और इसीलिए गाड़ी के कोई भी सेंसर नहीं चल रहे हैं। जो सेंसर हैं वो सारे एरर दे रहे हैं कि ड्राइव असिस्ट नहीं चल सकता। तो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेक। हम पहुँचे हैं इस वक्त लंदन और लंदन में हमने ये देखा है एक शवरमा। यहाँ से अब हम लंच करके आगे जाएंगे। वी गॉट क्वाइट लेट क्योंकि रास्ते में बहुत तूफ़ान था, स्नो पड़ रही थी, अभी भी पड़ रही है लेकिन पहले से कम हो गई है। सो लेट्स गेट अ शवरमा और फिर हम लोग यहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर हैं, आगे 1-1.25 घंटा दूर हैं, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं फिर। What are you making here? You're just warming it up? Yeah, this is like Okay. different. So कौन सा लेना, beef या chicken? So we'll take beef. That is chicken. No, we'll take beef. So we'll try a beef also. ये जी बन रहा हमारा shawarma. This is beef shawarma. ओके जी, हमने लिया है ये, इसको बोलते हैं स्लॉपी मो। इन्होंने इसमें फ्राइज़ डाली हैं, सैलड डाला है, चिकन डाला है और चीज़ डाला है। और एक हमने लिया है ये शवरमा रोल और एक हमने ड्रिंक लिया है। ये तीनों चीज़ें आई हैं जी $32 की और अब इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। खाना हो गया जी, जस्ट ऑफ द हाईवे इन लंदन। सो आई वुड रेट इट मे बी 7 out of 10 और 8 out of 10, सो नॉट बैड एट ऑल। अब ऐसा करते हैं कि ये जो गाड़ी के आगे जमा हुआ है सारा, दिस वन राइट हियर, इसको उतारने की कोशिश करते हैं। अब पिघल रहा है वैसे, सो आई कैन सी कि ये पिघल रहा है, इसको उतारते हैं। हाँ पिघल गया ऑलरेडी। इधर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नीचे हुआ है, पड़ जाएगी। लंच ब्रेक हो गया है और नमाज ब्रेक भी हो गई है। अब हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, डिपेंडिंग ऑन के आगे बर्फ़ कितनी है और स्टॉर्म कितना है। यहाँ पे थम गया है, टेम्परेचर भी इस वक्त बेटर हो गया। पहले -2 -3 था, इस वक्त में -1 है। तो उसकी वजह से थोड़ी जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी फेवरेबल हुई हैं। हमारी तरफ बर्फ़ ज़्यादा थी, जो हम हाईवे पे आगे आते चले गए हैं तो बर्फ़ थोड़ी कम हो गई है।
ऑल्दो ये सेम स्टॉर्म है जो गुजर रहा है इस एरिया से। सो होपफुली जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे बर्फ़ तो ज़रूर हो, क्योंकि उससे ज़रा खूबसूरती बढ़ जाती है। बट यू नो ड्राइविंग कंडीशंस थोड़ी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर जब ड्रॉप होता है तो वो स्किड करना शुरू कर देती है, गाड़ी स्लिपरी हो जाता है। सो लेट्स मीट ऑन द हाईवे और एट द फाइनल डेस्टिनेशन, जो वहाँ चल के बताऊँगा आपको। There are total whiteout conditions here. The road is totally white, as you can see. जो हवा चल रही है वो इस तरफ से आ रही है, Arctic air, and it's extremely cold. So I just thought I'll just stop here और आप लोगों को मैं यहाँ की कंडीशंस दिखाता हूँ कि यहाँ पे रोड्स की क्या कंडीशन हो जाती है जब बर्फ़ पड़ती है। चलो जी आगे चलें। ये सारी स्नो गीज़ हैं जो कि माइग्रेट कर रही हैं वापस नॉर्थ, और ये इन्होंने पड़ाव डाला यहाँ पे कुछ देर के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों की तादाद में, पूरा फील्ड भरा हुआ है इनसे। लिसन टू देयर साउंड्स, ब्यूटीफुल व्यू, विंडमिल्स, snow geese, Canadian geese. It's awesome. Okay जी, bye bye geese. See you again. अभी हम स्नो गीज को मिलके आ गए हैं और अब ये स्नो रोड है हमारे सामने, और ये तकरीबन 8-10 किलोमीटर चलेगी यूँ, और उसके बाद हम राइट टर्न लेंगे। सो मे बी वो बेहतर हालत में हो, लेकिन ये तो टोटली वाइट आउट है। यहाँ पे ये फील्ड के साथ जुड़ गई भी है, ये सड़क जो है बिल्कुल उसी तरह वाइट हुई हुई है सारी। ये हवा जब चलती है यूँ तब बादल सारे नीचे हवा में। जब हम वहाँ गल्फ में थे, खलीज में थे, तो वहाँ पे इस तरह जो है सारी रेत आ जाया करती थी सामने, और यहाँ पे जो है ये स्नो आ जाती है। सो दीज आर द टू एक्सट्रीम्स। बर्फ का समुंदर देखो जी। In 600 meters, take the ramp to Grand Bend. तू जो छूले। ये ट्रेलर होम्स हैं यहाँ पे, ये कई जगह परमानेंट होते हैं लेकिन मोस्टली सीजनल। सो ये वाला जो है ये पॉसिबली ये सीजनल था। ट्रेलर होम जो है ये एक तरह से बहुत बड़ा पार्क होता है जहाँ आप अपने ट्रेलर ला के खड़े कर लेते हैं। पार्क मॉडल भी होते हैं, आप मूव वाले भी लेके आ सकते हैं, और वो आप एनुअल उनको पे करते हैं और वहीं पे आप अपने ट्रेलर खड़े रहने देते हैं पूरा साल। सो कई हैं वो जो 4 सीज़न होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे क्योंकि बहुत सर्दी होती है तो पाइप जो है पानी उनमें जम जाता है, तो वो सिर्फ 3 सीज़न होते हैं। तो वो लोग चले जाते हैं लेकिन ट्रेलर वहीं खड़े रहते हैं, और फिर स्प्रिंग में वो लोग वापस आ जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स।
Hello. We have a booking at 480A. The fresh snow has made it very beautiful. Yes, it has makes the trees look real nice. Yeah. Look at that. So here's the map. And how do we get to our place? So you're gonna be going right here. You're gonna come all the way up to this roundabout. Okay. Turn left where it says parks. So you're gonna go here, come all the way up here. You'll come from the roundabout. At your first stop sign, you're gonna want to make a right. Come up here to the first. Let's get some wood. वैसे तो यहाँ पे कंडीशन वेट है, लेकिन उन्होंने यहाँ ट्रेलर खड़ा किया हुआ है. ये जो लकड़ी का एक पैक है, ये $10 का है. तो इसे हम उठा के अपनी गाड़ी में रख लेते हैं. एक काफ़ी आ जाना, लेना होगा दोबारा आके ले लेंगे. और वी आर रजिस्टर्ड हियर. और अब मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ आए हैं. हम लोग आए हैं जी पाइनरी प्रोविंशियल पार्क, वन ऑफ द बेस्ट पार्क्स इन ओंटारियो. और यहाँ पे तकरीबन 1200-1300 हैं इनके पास कैंप साइट्स, विच इज़ अमेजिंग. इट्स अ ह्यूज पार्क. इट्स अबाउट 26 स्क्वायर किलोमीटर्स. और ये लेक ह्यूरॉन पे है. सो इसकी परे वाली साइड जो लेक है, सो विल गो सी इट लेटर ऑन. बट लुक एट दैट. इट्स अ विंटर वंडरलैंड राइट नाउ, क्योंकि अभी अभी बर्फ़ ख़त्म हुई है पड़ना और फ्रेश स्नो है इस वक्त दरख्तों के ऊपर. आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे गिर जाएगी. बट दैट्स हाउ इट इज़ राइट नाउ. इट्स अमेजिंग. ये रास्ता जाता है जी इनका विज़िटर सेंटर को, लेकिन मुझे लग रहा है विज़िटर सेंटर बंद है. बट हम स्टिल वॉक करके जाएंगे क्योंकि ये इतना खूबसूरत है इस वक्त. सो जस्ट टू एंजॉय दिस लिटिल वॉक. ये लकड़ी का बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है. और इसकी सराउंडिंग्स जो हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड. वाओ, कैसा है? हाँ, कितना खूबसूरत है. कल शायद सेंटर खुलेगा. I will come here again. अब चलते हैं जी हम अपने यॉट पे. बर्ड फीडर, या राइट देयर. वो बर्ड फीडर टांगे हुए हैं इन्होंने. यहाँ परिंदे आते होंगे. अभी हम जाते हैं, जाके अपना यॉट ढूंढते हैं और वहाँ जाके अपना सेटअप करते हैं. यॉट जो होता है ये एक बहुत बड़ा टेंट होता है जो कि उनमें हीट वगैरह इन्होंने लगाई हुई है प्रोपेन की. और उसमें आपको सिर्फ अपने बिस्तर, सिर्फ तो नहीं, बिस्तर और अपने बर्तन, अपना खाना वाना सब लेके आना होता है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव ब्रॉट विद अस. लुक एट दिस बोर्ड वॉक. वाओ. ये रिवर है जी जो पाइनरी के अंदर से गुजर रहा है और ये पैरेलल है लेक ह्यूरॉन के. तो ज़रा सा आगे लेक ह्यूरॉन है, लेकिन ये इस पाइनरी पार्क के अंदर साथ साथ ये रिवर चलता है. बहुत खूबसूरत. इसका नंबर है जी 480A. और हम लोग पहुंच गए अपने यॉट पे. जाने दो, बस यहाँ रोक दो. और ये है जी हमारा यॉट. हाय गाइस. हाय. ये सारा जो है ये यॉट एरिया है. इसमें कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं. हमारे वाला नया है. हो गया. Yeah, let's go. Let's open the door. Let's see अंदर क्या है यहाँ पे. वाह.
नहीं जनाब, फायर प्लेस चल रही है, उन्होंने निग्गा निग्गा किया हुआ है। लाइट किधर है? लाइट ऑन करो जरा। वही देख लाइट किधर है? ये इज द लाइट। ओके, इसमें 2 बंक बेड हैं। दूसरी लाइट ऑन करो, देखो उस साइड पे होगा, ये है सामने। हाँ, इसे ऑन कर दो। लो जी, बेहतरीन हो गया। इसमें ये बंक बेड नीचे क्वीन, ऊपर सिंगल, इधर भी क्वीन ऊपर सिंगल। 6 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। बेंच है, वाह, ब्रिज का बना हुआ। चेयर्स हैं, एक तरफ स्टूल है, 2 चेयर्स हैं, और हमारी फायर प्लेस है, किचन, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। हाँ, ऊपर वो बना हुआ है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखें, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इस कैंपिंग को फर्दर एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।